ओके, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज 30 की एक नोटबुक है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि 200 में कितनी नोटबुक खरीदना पॉसिबल है। मतलब हमारे पास क्या डेटा है, 30 की एक नोटबुक और टोटल अमाउंट 200। देखो मैं यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम नोटबुक कितनी खरीद सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कितनी नोटबुक खरीदना पॉसिबल है, 1 2 3 ऐसे, है ना। तो अभी पता नहीं कितनी नोटबुक खरीदना पॉसिबल है, तो मान लेता हूँ एक्स है वो नंबर ऑफ नोटबुक्स है जो 200 में खरीद सकते हैं। ठीक, अभी कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो 30 की एक नोटबुक है तो एक्स नोटबुक का कितना कॉस्ट, 30x, और ये जो टोटल कॉस्ट है वो 200 के इक्वल या उससे लेस होना चाहिए। 30 की एक नोटबुक तो एक्स नोटबुक का टोटल कॉस्ट ये, और ये टोटल कॉस्ट 200 के इक्वल या उससे लेस होना चाहिए। अच्छा आप देख रहे हो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। एक प्रॉब्लम ली, हमने उस प्रॉब्लम को लीनियर इनइक्वालिटी में फॉर्म किया। ठीक है, अभी इसको सोल्व कैसे करेंगे। अच्छा सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, बाकी सब राइट हैंड साइड। तो अभी 30 को उधर भेजना पड़ेगा। 30 को उधर कैसे भेजूंगा, ऐसे उठा के तो फेंक नहीं सकते। हमने जो लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करने के रूल्स देखे थे उनको फॉलो करते हुए 30 को उधर भेजेंगे। तो 30 को उधर भेजने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड 30 से डिवाइड कर रहा हूँ। 30 से 30 कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ एक्स बचा। अच्छा आप लोग देख रहे हो मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं। ठीक है, इधर एक्स बचा, उधर क्या बचा, 20/3। 20/3 मतलब 6.66, राइट। राइट, ओके, जो एक्स की वैल्यू है वो 6.66 के इक्वल या फिर उससे लेस है। अभी देखो क्योंकि हम लोग नोटबुक की बात कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू डेसिमल नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो वो कौन सी पॉसिबल वैल्यू है जो 6.66 से लेस और उसकी इक्वल है, वो वैल्यू है 6 5 4 3 2 1 एंड 0। ओके, अच्छा जीरो को भी चेक कर लेते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर मैंने ये बोला मेरे पास 200 है, क्या मैं जीरो नोटबुक खरीद सकता हूँ, मतलब मैं नोटबुक खरीद ही नहीं रहा हूँ, लॉजिकली पॉसिबल है, यानी कि जीरो भी इसका आंसर है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात, जब हम वन वेरिएबल वाली इक्वेशन को सोल्व करते हैं 2x = 6 x = 3, जब हम वन वेरिएबल वाली इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वहां पे सिंगल सॉल्यूशन मिलता है, और जब वन वेरिएबल वाली इन इक्वेशन या इन इक्वलिटी को सोल्व करते हैं तो वहां पे मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलते हैं। मतलब सिंगल भी आ सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन मल्टीपल सॉल्यूशंस भी पॉसिबल है। और मल्टीपल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सेट के फॉर्म में, यानी कि ऐसे कर्ली ब्रेसेस बना के आंसर को कॉमा से सेपरेट करते हैं और ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू, यानी कि x की जो भी पॉसिबल वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वो ये है। अच्छा यहाँ पे अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोटबुक्स पूछते तो वो 6 आती, लेकिन पॉसिबल कितनी है, 0 1 2 0 1 2 6, 0 to 6, राइट। ओके, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप में से बहुत को क्लिक हुई होगी, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी में मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल है और मल्टीपल सॉल्यूशंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे तो उनको कैसे लिखेंगे, मतलब ऐसे लिखना तो पॉसिबल होगा नहीं, उनको किसी न किसी तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, किसी न किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, है ना। तो देखो जो इंटीजर टाइप के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं उनको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज एक एग्जांपल हो, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है ना। अभी हम आगे की बात करते हैं कि भाई जिस तरह से यहाँ पे इतना सा आंसर है, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो, x > -2 x बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि x की वैल्यू है वो -2 से ग्रेटर है लेकिन इंटीजर टाइप की। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ऐसे -1 0 1 2, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो इतना सा लिख के 3 डॉट लगा देंगे, ये 3 डॉट डिनोट करता है कि इस सीक्वेंस में इंटीजर इनफाइनाइट तक है। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, यानी कि इनफाइनाइट इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म, इसको भी रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सेम यही है वो, मतलब अगर 3 डॉट के साथ इसको रिप्रेजेंट करना होता तो मैं ऐसे कर सकता था, x बिलोंग्स टू 0 1 2 डॉट 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 6, मतलब इस सीक्वेंस में 6 तक आंसर। अच्छा ये तो इनफाइनाइट इंटीजर नंबर की बात हुई। अगर इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते, यानी कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, x > -2 x बिलोंग्स टू r, यानी कि -2 से ग्रेटर रियल नंबर,
वो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो याद रखना, रियल नंबर जो होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल फॉर्म में। अब ये इंटरवल फॉर्म क्या होता है और रियल नंबर को इंटरवल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अभी देखते हैं, है ना। ओके, इंटरवल फॉर्म टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है x लेस देन 2, है ना। जैसे अभी हमारा आया था ना कुछ ऐसे x लेस देन और इक्वल टू 6.66, वैसे ही एक एग्जांपल है जिसमें 2 की जगह कुछ और भी हो सकता है। x लेस देन 2 का मतलब क्या है? x की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से 2, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। तो इंटरवल फॉर्म का मतलब होता है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फाइनाइट से 2, तो इसका इंटरवल फॉर्म होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 2, बीच में कॉमा से सेपरेट करके दोनों साइड ब्रैकेट लगा दें। ये इंटरवल फॉर्म है इसका। अच्छा, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया है। अगर मैं 2 को इंक्लूड करता, यानी कि कुछ इस तरह की सिचुएशन होती, तो उसको भी ऐसे ही बोलते हैं x की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से 2, ये भी माइनस इन्फाइनाइट से 2, ये भी माइनस इन्फाइनाइट से 2। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें 2 को इंक्लूड किया है और इसमें 2 को इंक्लूड नहीं किया है। यानी कि अभी दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या क्या रहेगा, क्योंकि दोनों ही माइनस इन्फाइनाइट से 2 है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसके लिए एक रूल है कि अगर कॉर्नर वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है तो राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, और अगर कॉर्नर वैल्यू को इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं किया इसलिए राउंड ब्रैकेट लगाया। अगर 2 को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, यानी कि इसका इंटरवल फॉर्म होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 2, लेकिन 2 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 2 को इंक्लूड किया है। अभी मैं इन दोनों को देख के बता सकता हूँ ना कि किस में 2 को इंक्लूड किया और किस में 2 को इंक्लूड नहीं किया है, राइट। अच्छा, ये माइनस इन्फाइनाइट के साथ कौन सा ब्रैकेट आएगा ये हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। और यही सेम केस, यही सेम सिचुएशन ग्रेटर देन के साथ भी, x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का मतलब x की वैल्यू 2 से इन्फाइनाइट है, तो इसका इंटरवल फॉर्म होगा x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट के साथ कौन सा ब्रैकेट आएगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन 2 के साथ देखो, क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है, अगर 2 इंक्लूडेड नहीं होगा तो राउंड ब्रैकेट, यानी कि 2 के साथ राउंड ब्रैकेट। अगर 2 इंक्लूड होता, यानी कि कुछ इस तरह की सिचुएशन होती, तो 2 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि इसका इंटरवल फॉर्म होगा x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, लेकिन 2 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट। यानी कि अभी इन दोनों को देख के मैं बता सकता हूँ कि किस में 2 को इंक्लूड किया और किस में 2 को इंक्लूड नहीं किया। बस यही इंटरवल फॉर्म है ना। अच्छा, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के साथ क्या है, देखो आप देख रहे हो माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के साथ राउंड ब्रैकेट ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं, ये सिंबल्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि बहुत दूर की वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू। जैसे इनफाइनाइट डिनोट करेगा कि बहुत दूर की पॉजिटिव वैल्यू, माइनस इनफाइनाइट डिनोट करेगा कि बहुत दूर की नेगेटिव वैल्यू, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू को डिनोट नहीं करते, एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए इन पे हमेशा राउंड ब्रैकेट ही आएगा, ओके। ये है इंटरवल फॉर्म, ओके। तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखो हम लोग सीख रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल की बात हो रही है, तो वन वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है 1D, 1D मतलब नंबर लाइन, ये नंबर लाइन। तो अभी कैसे करेंगे, देखो x लेस देन 2 है ना। सबसे पहले 2 को नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे नंबर लाइन पे 2 के ऊपर, ठीक है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है x की जो भी पॉसिबल वैल्यू है उनको नंबर लाइन पे डार्क कर दो। x इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 के लिए नंबर लाइन पे डार्क बना दो। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बस जो भी x की पॉसिबल वैल्यू है उनको नंबर लाइन पे डार्क बना दो। अच्छा, आप लोग देख रहे हो मैंने यहाँ पे 2 के ऊपर जो सर्किल है उसको डार्क नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है। अगर 2 इंक्लूडेड होता, यानी कि कुछ इस तरह की सिचुएशन होती, तो 2 के ऊपर जो सर्किल है उसको भी डार्क बनाते, उसको भी डार्क बनाता है, और उससे लेस, x लेस देन और इक्वल टू 2 है तो 2 को भी डार्क बनाता है, और उससे लेस जो नंबर लाइन है उसको भी डार्क बनाता है। यानी कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह का। मतलब इन दोनों को देख के मैं बता सकता हूँ ना कि किस में 2 को इंक्लूड किया और किस में 2 को इंक्लूड नहीं किया। अगर हॉलो सर्किल है तो 2 को इंक्लूड नहीं किया, अगर डार्क सर्किल है तो 2 को इंक्लूड किया। और यही सेम सिचुएशन ग्रेटर देन के साथ भी। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, यानी कि उसके ऊपर एक सर्किल बनाएंगे नंबर लाइन पे 2 के ऊपर, और x इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 के लिए नंबर लाइन को डार्क कर देंगे।
लेकिन ये सर्किल को डार्क नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं किया है। अगर 2 को इंक्लूड करते यानी कि कुछ इस तरह की सिचुएशन होती तो इस सर्किल को भी डार्क बनाते। और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन है तो नंबर लाइन पे ग्रेटर देन को डार्क कर दो, ग्रेटर देन 2 को। सब कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हम लोग सीख रहे थे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन। हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लिया था, इनइक्वालिटी भी फॉर्म की थी, उसको सॉल्व भी किया था। और जब आंसर आए थे, देखो होता क्या है, इक्वेशन में सिंगल सॉल्यूशन मिलता है इसलिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इनइक्वालिटी में मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल है और मल्टीपल सॉल्यूशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी पॉसिबल है। इसलिए हमें ये देखना था कि भाई अगर इंटीजर टाइप के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका तो है हमारे पास, जैसे कुछ इस तरह से -1 0 1 और फिर 3 डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। ये डिनोट करेगा कि ये इनफाइनाइट तक है, यानी कि ये -1 से इनफाइनाइट तक को डिनोट करता है। इंटीजर टाइप के जो आंसर होते हैं उनको तो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सीख लिया कि अगर रियल नंबर जो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका रहेगा, वो ये है इंटरवल फॉर्म या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी जो वन वेरिएबल में होती है उनके सॉल्यूशन बेधड़क कर सकते हैं।